भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। किसी को भजन लेना हो तो एक भजन हम ले सकते हैं। कृपा जी, विमल आर्या जी, कोई भी ले सकते हो नए व्यक्ति में। सरोज जी भी ले सकते हैं, ललिता जी है, कोई भी एक भजन कोई ले सकते हैं। नमस्ते स्वामी जी। हाँ योगेश्वरी माता जी, कोई नहीं, आप तो लेंगे ना, नहीं तो अंत में तो मैं हूँ ही। कोई नहीं है तो मैं ले सकती हूँ। हाँ जी लीजिए, आप लीजिए। पूज्य स्वामी जी और सभी वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में जुड़े हुए सभी महानुभाव माताएं, सभी को मेरा सादर नमस्ते। एक छोटा सा भजन। दिया है दयानंद ने उपहार वेद का, सत्यार्थ प्रकाश में है ज्ञान वेद का, ज्ञान वेद का। दिया है दयानंद ने उपहार वेद का, सत्यार्थ प्रकाश में है ज्ञान वेद का, ज्ञान वेद का। ओम नाम प्रभु का टटोल कर कहा, सत्य की तराजू पे तोल कर कहा। ओम नाम प्रभु का टटोल कर कहा, सत्य की तराजू पे तोल कर कहा। परमात्मा बताया निराकार वेद का, सत्यार्थ प्रकाश में है ज्ञान वेद का, ज्ञान वेद का। दिया है दयानंद ने उपहार वेद का, सत्यार्थ प्रकाश में है ज्ञान वेद का। अग्नि वायु आदि है सभी के लिए, ईश्वर भी अनादि है सबके लिए। अग्नि वायु आदि है सभी के लिए, ईश्वर भी अनादि है सभी के लिए। फैलाया पूरे विश्व में समाचार वेद का, सत्यार्थ प्रकाश में है ज्ञान वेद का, ज्ञान वेद का। सर्वशक्तिमान का आखिर नहीं है, किसी संप्रदाय की जागीर नहीं है। सर्वशक्तिमान का आखिर नहीं है, किसी संप्रदाय की जागीर नहीं है। दे कर के गया सभी को अधिकार वेद का, सत्यार्थ प्रकाश में है ज्ञान वेद का, ज्ञान वेद का। दिया है दयानंद ने उपहार वेद का, सत्यार्थ प्रकाश में है ज्ञान वेद का।
नमस्ते अभिवादन को चलाया ऋषि ने, दलितों और महिलाओं को उठाया ऋषि ने। नमस्ते अभिवादन को चलाया ऋषि ने, दलितों और महिलाओं को उठाया ऋषि ने। देखो अभय राम चमत्कार वेद का, सत्यार्थ प्रकाश में है ज्ञान वेद का, ज्ञान वेद का। दिया है दयानंद ने उपहार वेद का, सत्यार्थ प्रकाश में है ज्ञान वेद का, ज्ञान वेद का। धन्यवाद जी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर। तो समय हो चुका है, तो मैं अपने स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी से निवेदन करता हूं, आप अपना वक्तव्य न्याय दर्शन पर प्रारंभ करें। स्वामी जी। सबको नमस्ते जी। कल प्रमेयों के विषय में चर्चा चल रही थी। न्याय दर्शन में बताया था 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 16 पदार्थ एक बार दोहराता हूं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। ये 16 पदार्थ हैं जिनके तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनमें पहला पदार्थ है प्रमाण। 4 प्रकार के प्रमाण बताए गए थे। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। 12 प्रमेय बताए गए थे। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मनः, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग। तो कल तक हमने 7 प्रमेयों की चर्चा कर ली। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन और प्रवृत्ति, यहाँ तक हमारी बात कल पूरी हो गई थी। अब उससे आगे चलेंगे। प्रवृत्ति के बाद 8वां प्रमेय है दोष। सूत्र संख्या 18, न्याय दर्शन प्रथम अध्याय प्रथम आहनिक, सूत्र संख्या 18। इसमें दोषों के बारे में बताया है कि दोष क्या होते हैं और इनको प्रमेय बताया है। तो इन दोषों को अच्छी तरह से जानना है। दोष हैं प्रवर्तना लक्षणा दोषाः, ये परिभाषा है। प्रवर्तना का अर्थ है प्रवृत्ति कराने वाले, लक्षण का अर्थ है स्वरूप। प्रवृत्ति कराना स्वरूप है जिनका, जो आत्मा को प्रवृत्ति कराते हैं। प्रवृत्ति का अर्थ कर्म बताया था कल। तो जो आत्मा को कर्म करने में प्रेरित करते हैं उनका नाम दोष है। तो आत्मा को ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कर्म करने में प्रेरित करती हैं? जैसे कि राग है, द्वेष है। ये राग और द्वेष व्यक्ति को कर्म करने में प्रेरित करते हैं। जो गृहस्थ लोग हैं उनको अपने परिवार से, बच्चों से, पत्नी से और भी रिश्तेदारों से राग होता है। जो एक ही घर में रहते हैं, पत्नी बच्चे आदि, उनसे अधिक राग होता है। थोड़ा दूर के रिश्तेदार हैं उनसे कम होता है।
ऐसे और बाहर के लोग हैं उनसे और भी कम होता है। जो जितना निकट संबंधी है, क्लोज रिलेशन में है, उतना उससे राग अधिक होता है। तो ये राग क्यों होता है? इसका उत्तर है सुखानुशयी राग। जब किसी वस्तु से सुख मिलता है तो राग हो जाता है, उस वस्तु में राग हो जाता है, चाहे वो वस्तु जड़ हो या चेतन हो। खीर, पूरी, हलवा, मिठाई, कपड़े, सोना, चांदी, मकान, मोटर गाड़ी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर इत्यादि, ये जड़ वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं से सुख मिलता है, तो सुख मिलने के कारण इन चीजों में राग हो जाता है। फिर ये राग आगे नए कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। तो जैसे मैंने निवेदन किया कि मनुष्यों को अपने पति पत्नी एक दूसरे से सुख मिलता है तो एक दूसरे में राग हो जाता है। ऐसे ही जड़ वस्तुएं हैं, खाना पीना आदि, कपड़े, बर्तन, बिस्तर, मकान, मोटर गाड़ी, इन चीजों से सुख मिलता है तो इनमें राग हो जाता है। अब इस राग के कारण व्यक्ति आगे धन कमाना और भविष्य की सुरक्षा करना आदि इस प्रकार के कर्म करता है। इस राग से प्रेरित होकर के करता है ताकि मेरा भविष्य का सुख नष्ट न हो जाए, भविष्य में भी मुझे सुख मिलता रहे। ये सोचकर व्यक्ति धन कमाता है, व्यापार करता है, नौकरी करता है, दूर दूर यात्राएं करता है, क्योंकि उसे धन चाहिए और अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए। तो वो इस प्रकार से फिर कर्म करने लगता है। तो ये दोष कहलाता है। राग जो है ये दोष है। ये व्यक्ति को व्यापार, नौकरी करने और धन आदि कमाने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार से जो राग है वो दोष कहलाता है। ऐसे ही द्वेष है। किसी व्यक्ति ने किसी की हानि कर दी, तो उससे उसको दुख हुआ। दुखानुशयी द्वेष। जब दुख होता है तो उस वस्तु से द्वेष हो जाता है, चाहे वो जड़ हो या चेतन। एक बच्चा जा रहा था, चलते चलते वो मेज टेबल से टकरा गया और गिर गया, उसको थोड़ा चोट भी लगी। तो वो रोने लग गया। उसको गुस्सा आया कि इस टेबल ने मुझे चोट मारी। उसको टेबल से द्वेष हो गया। फिर जब रोने लगा तो उसकी माँ ने टेबल को ऐसे थप्पड़ मारा। तो उसकी माँ ने कहा, देखो तुम्हें चोट लगी इस टेबल से, मैंने टेबल को थप्पड़ मारा, अब तुम मत रो, अब ठीक हो जाओ। तो बच्चे को संतोष हो गया भी चलो इसने टेबल ने मुझे मारा तो टेबल को भी मार पड़ी, तो अब बराबर हो गई बात। तो इस तरह से व्यक्ति उस द्वेष से प्रेरित होकर फिर व्यक्ति उस तरह के कर्म करता है। तो ये तो जड़ वस्तु थी टेबल। और कोई चेतन मनुष्य किसी को धोखा दे, उसकी संपत्ति लूट ले, उसकी संपत्ति छीन ले, उस पर कब्जा कर ले, या कोई पैसा उधार लेके खा जाए वापस न दे, तो इस प्रकार से उन लोगों से भी द्वेष हो जाएगा। जो हानि करेंगे उनसे द्वेष हो जाएगा। तो उस द्वेष से प्रेरित होकर व्यक्ति फिर उन चीजों के विनाश की योजना बनाता है कि ये लोग मुझे दुख देते हैं, अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, और अवसर मिलते ही मैं भी इनकी ठुकाई करूंगा, पिटाई करूंगा, इनकी संपत्ति छीन लूंगा, चोरी करूंगा, हेरा फेरी करूंगा। इस तरह से व्यक्ति द्वेष से प्रेरित होकर कर्म करता है। तो सूत्र के अनुसार जो उस व्यक्ति को कर्म करने में प्रेरित करता है वो दोष है। ये द्वेष भी कर्म करने में आत्मा को या मनुष्य को प्रेरित करता है, इसलिए ये भी दोष कहलाता है। तो दो ये बड़े बड़े दोष हो गए, राग और द्वेष। ऐसे ही एक और है अविद्या, मूर्खता। व्यक्ति मूर्खता या अविद्या के कारण भी बहुत सारे काम कर बैठता है। और जैसे लोग मंदिरों में जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, कुछ तो देवी को प्रसन्न करने के लिए बकरों की बलि भी चढ़ाते हैं।
अब वो अविद्या है, उनको वो ये सोचते हैं कि बकरे की बलि चढ़ाने से देवी प्रसन्न हो जाएगी। वो अविद्या है और उस अविद्या से प्रेरित होकर वे लोग ऐसा हिंसात्मक कार्य करते हैं। तो इस तरह से अविद्या भी एक बड़ा दोष है, ये भी हमको कर्म करने में प्रेरित करता है। तो 3 मोटे मोटे दोष हो गए, राग, द्वेष, अविद्या। और बहुत सारा इनका परिवार भी है, इसके परिवार में और भी बहुत से सदस्य हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, अभिमान है और असहिष्णुता इत्यादि, इस तरह के और भी बहुत से दोष हैं। ये सारे दोष व्यक्ति को कर्म करने में प्रेरित करते हैं। इसलिए सूत्रकार महर्षि गौतम जी ने दोषों का स्वरूप बताया, प्रवर्तना लक्षणा दोषा। तो इन दोषों को जानना है, अविद्या को जानना है, राग को जानना है, द्वेष को जानना है। तो परीक्षण निरीक्षण करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे तो ही पता चलेगा कि ये दोष हैं, कैसे कैसे दोष हैं, हमारे अंदर कितने दोष अभी बचे हुए हैं। जब तक ये दोष बचे रहेंगे, अविद्या, राग, द्वेष आदि बचा रहेगा, तब तक किसी का मोक्ष होने वाला नहीं है। तो आत्मनिरीक्षण से हमें पता चलता रहेगा कि अभी कितने दोष बचे हैं, कितनी संसार में इच्छाएं बची हैं, कितना क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष बचा हुआ है। तो उससे हमें अपना पता चल जाएगा हम कहाँ खड़े हैं, हम किस स्तर पर हैं, मोक्ष हमसे अभी कितनी दूर है और कितनी पास है। इन दोषों का परीक्षण निरीक्षण करने से व्यक्ति को पता चल जाएगा। तो कुछ लोग शंका पूछ रहे हैं, अच्छा इस पाठ से संबंधित शंका हो तो पूछिए, फिर मैं आगे का पाठ पढ़ाऊंगा। जी बोलिए। जिन्होंने हाथ उठाया था SM जी, वो गलती से उठ गया था जी, मैंने हटा दिया। अच्छा, देवेंद्र नागर जी, देवेंद्र नागर जी आपको पूछना है तो बोलिए। माइक ऑन करें, माइक, आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन करें। हाँ अब बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। नमस्ते स्वामी जी। मैं नमस्ते। ये पूछ रहा था कि राग द्वेष तो समझ आ गया, लेकिन अस्मिता और अभिनिवेश पर थोड़ा प्रकाश डाल दें। अभिनिवेश का मतलब है जो मरने से डर लगता है, मृत्यु से भय लगता है, उसका नाम है अभिनिवेश जी। और अस्मिता क्लेश वो है जो बुद्धि और आत्मा, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। बुद्धि अलग है, आत्मा अलग है। तो योग दर्शन के अनुसार बुद्धि और आत्मा 2 अलग अलग चीजों को एक वस्तु मान लेना, ये अस्मिता क्लेश है। ये थोड़ा विषय कठिन है, सूक्ष्म है, जल्दी समझ में नहीं आएगा। इस पर बार बार चिंतन मनन पठन पाठन करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ये अस्मिता क्लेश है। मोटी भाषा में समझना हो तो इतना समझ लें, जैसे कोई व्यक्ति 50 ग्राम 100 ग्राम मिठाई खाता है, जलेबी खाई उसने 100 ग्राम, तो प्राय व्यक्ति ये मानता है कि जलेबी मैंने खाई, ये मेरे अंदर गई है जलेबी, जबकि आत्मा में नहीं जाती है। ये जलेबी जाती है शरीर में, आत्मा को तो थोड़ा सा सुख का अनुभव होता है। जलेबी खाने से, कोई भी मिठाई खाने से थोड़ा सुख की अनुभूति होती है, बाकी वो जलेबी आत्मा के अंदर नहीं जाती, ये शरीर के अंदर। और मोटे तौर पर व्यक्ति यही मानता है कि जलेबी मैंने खाई, जैसे कि उसके अपने अंदर चली गई हो जलेबी। ऐसा मानना, इसका नाम अस्मिता क्लेश है, ये इसका मोटा रूप है। चलिए अब हम पाठ पर आते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद साहब। तो हमारा पाठ चल रहा था कि ये क्लेश कहलाते हैं, ये राग द्वेष अविद्या आदि ये दोष कहलाते हैं योग दर्शन में। ये दोष व्यक्ति को कर्म करने में प्रेरित करते हैं। अच्छा, अब अगला सूत्र है प्रेत्यभाव, 19वां सूत्र है पुनरुत्पत्ति
प्रेत्य भाव। प्रेत्य भाव का अर्थ है पुनर्जन्म। प्रेत्य का अर्थ है मरने के बाद, मर करके, और भाव का अर्थ है फिर से उत्पन्न होना, मरने के बाद दोबारा जन्म लेना। इसका नाम प्रेत्य भाव है, जिसको पुनर्जन्म या अंग्रेजी वाले रीबर्थ कहते हैं। तो रीबर्थ, पुनर्जन्म के बारे में भी जानना है। आज कॉलेज का जो विद्यार्थी हैं वो केवल 10% ऐसे हैं, 10% जो ये मानते हैं कि मरने के बाद दोबारा जन्म होगा। 50% विद्यार्थी नहीं मानते। 40% विद्यार्थी कहते हैं हमें शंका है, समझ में नहीं आया, पता नहीं होगा या नहीं होगा पुनर्जन्म, वो डाउट में है। केवल 100 में से 10 विद्यार्थी ये स्वीकार करते हैं कि मरने के बाद दोबारा जन्म होगा। ये जो पुनर्जन्म है, प्रेत्य भाव। तो गौतम महर्षि जी कहते हैं इसको भी जानो, पुनर्जन्म को भी जानो। पुनर्जन्म होगा, बिल्कुल होगा। इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं, सारे कर्मों का फल इस जन्म में नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा, बहुत सारा बच जाएगा, वो फिर अगले जन्म में मिलेगा। यदि कोई अगला जन्म ना हो तो हमने जो सारे जीवन में कर्म किए वो तो बेकार गए, क्योंकि सारे कर्मों का फल तो इस जन्म में मिलता नहीं। और अगला जन्म होना तो हमारे कर्म तो बेकार हो गए। तो ये तो अन्याय है। हमने इतनी मेहनत से कर्म किए, सेवा की, परोपकार किया, दान दिया और बहुत लोगों की रक्षा की, बहुत को अच्छी अच्छी बातें सिखाई, उसका कोई फल नहीं मिला। नहीं मिला तो ठीक है, फिर आगे ईश्वर देगा अगले जन्म में। तो कर्मफल व्यवस्था बिल्कुल सही है, न्यायपूर्ण है, वास्तव में है, कोई कल्पना नहीं है। इस कारण से पुनर्जन्म मानना चाहिए। ऐसे आप विचार करेंगे गंभीरता से तो पुनर्जन्म समझ में आ जाएगा। तो जब बच्चे पूछते हैं या कॉलेज के विद्यार्थी पूछते हैं कि जी हमें समझाइए, हम कैसे माने पुनर्जन्म होगा, थोड़ा तर्क से समझाइए, तो हम उनके सामने एक मोटी सी बात 2-3 प्रश्नों में प्रस्तुत करते हैं। वो मैं आपको सुनाता हूँ। मेरी ओर से पहला प्रश्न होता है कि यह जो वर्तमान में आपको मनुष्य शरीर मिला है, यह मुफ्त में मिला है या कोई कर्मों का फल है? ये मेरी ओर से मैं पहला प्रश्न पूछता हूँ बच्चों को। तो बच्चे कहते हैं कि हाँ जी, ये तो कर्मों का फल है। अब भारतीय बच्चे हैं तो बचपन से, जन्म से कहीं इधर उधर से थोड़ा बहुत सुनते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से कान में बात आई जाती है कि ये तो कर्मों का फल है जो शरीर मिला है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं ये शरीर कर्मों का फल है, मुफ्त में नहीं मिला। मैं कहता हूँ ठीक है। दूसरा प्रश्न मेरी ओर से, कर्म पहले किया जाए, फल बाद में दिया जाए, ये नियम ठीक है या फल पहले दिया जाए, कर्म बाद में किया जाए, कौन सा नियम ठीक है? तो बच्चे कहते हैं कि ये बात ठीक है कि कर्म पहले किया जाए, फल बाद में दिया जाए, यही बात ठीक है, क्योंकि हम पहले परीक्षा देते हैं, बाद में हमको नंबर मिलते हैं। अब तक स्कूल में कभी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हमको एडवांस में स्कूल वालों ने नंबर दे दिए हों, भाई चलो 80-90% नंबर ले जाओ, परीक्षा बाद में दे देना। ऐसा तो हुआ नहीं आज तक कभी। तो हमेशा यही होता है, पहले हम परीक्षा देते हैं, फिर बाद में नंबर मिलते हैं। तो यही नियम ठीक है, कर्म पहले करेंगे, फल बाद में मिलेगा। मैंने कहा सही है। फिर तीसरा प्रश्न मेरी ओर से, अगर ये शरीर कर्मों का फल है, मनुष्य का शरीर आपको मिला, ये मुफ्त में नहीं मिला, यदि आप कह रहे हैं ये कर्मों का फल है और आप ये भी कह रहे हैं कि कर्म पहले करेंगे, फल बाद में मिलेगा, तो मेरा तीसरा प्रश्न है कि आपको पैदा होते ही फल मिल गया, पैदा होते ही शरीर मिल गया, तो जिन कर्मों से आपको ये शरीर मिला वो कर्म आपने कब किए थे? आप भी सोचिए। तो मैं विद्यार्थियों से पूछता हूँ, वो कर्म आपने कब किए थे जिन कर्मों से आपको ये शरीर मिला? तो अनायास ही उनके मुंह से निकल जाता है पिछले जन्म में। तो मैं कहता हूँ हाँ, आपने सही बात कही कि कर्म कब किया? पिछले जन्म में। और फल कब मिला?
इस जन्म में, हो गए 2 जन्म, आ गया समझ में। फिर बच्चों को समझ में आ जाता है कि हाँ, कर्म पिछले जन्म में किया, फल इस जन्म में मिला, 2 जन्म हो गए। फिर मैं कहता हूँ चलो ठीक है, इस बार तो आप मनुष्य बन गए, अच्छी बात है, आपको बड़े अच्छे माता पिता मिले, खाना पीना, कपड़े बर्तन बिस्तर सारी सुविधा ठीक ठाक है, अच्छी तरह पढ़ते लिखते हैं, बुद्धि भी अच्छी है, शरीर भी स्वस्थ है, तो ये आपको इतना सारा सुविधाएं मिल गई, ये आपके पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल है। फिर मैं पूछता हूँ ये अब आखिरी जन्म है या आगे और भी होगा? वो कहते हैं हाँ होगा। तो मैं पूछता हूँ अगला जन्म यदि होगा तो कौन सा जन्म चाहिए, मनुष्य वाला या कोई और बहुत सारी वैरायटी है प्राणियों की, मनुष्य को छोड़कर, और गधे घोड़े कुत्ते सुअर सांप बिच्छू बंदर, पता नहीं शेर भेड़िए और व्हेल मछली, क्या क्या लाखों प्रकार के जंतु है, बोलो आपको कौन सा चाहिए? तो वो कहते हैं मनुष्य वाला चाहिए। तो मैं पूछता हूँ मुफ्त में मिलेगा क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, मुफ्त में नहीं मिलेगा, कर्म करना पड़ेगा। मैं पूछता हूँ कैसा कर्म करना पड़ेगा, अच्छा या बुरा? कहते हैं अच्छा। तो मैं कहता हूँ बस आज की क्लास का हमारा लेसन ये है, अच्छे कर्म करो और इस जन्म में भी सुखी रहो और अगला जन्म भी मनुष्य का मिलेगा। तो आज का पाठ ये है, इस तरह मैं बच्चों को बताता हूँ, तो इस तरह पुनर्जन्म उनको समझ में आ जाता है। मुझे लगता है आपको भी स्पष्ट हो गया होगा अच्छी तरह से, आप स्वयं भी समझ गए और आगे अपने बच्चों को, मित्रों को, साथियों को, उनको भी आप समझा सकेंगे। बस ये 3 प्रश्न याद रखें, फिर से दोहराता हूँ, आप याद कर लीजिए। पहला प्रश्न था कि आपको शरीर मुफ्त में मिला या कर्मों का फल है। दूसरा प्रश्न है कि कर्म पहले करें फल बाद में मिले, ये ठीक है, या फल पहले मिले और कर्म बाद में करें, कौन सी बात ठीक है? तो ये दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न ये था जिन कर्मों से ये शरीर मिला वो कर्म आपने कब किए थे? तो ये 3 प्रश्न आप भी याद कर लीजिए और इन बच्चों को और दूसरे लोगों को ये 3 प्रश्न पूछिए, उनके मुंह से स्वयं निकल आएगा कि हाँ साहब, हमने कर्म किया पिछले जन्म में, फल मिला इस जन्म में, हो गए 2 जन्म। तो इस प्रकार से प्रेत्य भाव को समझना है। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो ही आगे मनुष्य जन्म मिलेगा। फिर कोई कहता जी हमें जन्म नहीं चाहिए, हमें तो मोक्ष में जाना है। तो मैंने कहा अच्छा, मोक्ष मुफ्त में मिलेगा क्या, या उसके लिए भी कुछ काम करने पड़ेंगे? बोले काम तो करने पड़ेंगे। तो मैं पूछा अच्छे या बुरे? बोले नहीं नहीं, अच्छे काम करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा चाहे अगला जन्म मनुष्य का लो, चाहे मुक्ति में जाओ, आपको अच्छे काम करने पड़ेंगे, और यदि अच्छे काम नहीं किए तो फिर अगले जन्म में पशु पक्षी ईश्वर बना देगा। इसलिए प्रेत्य भाव को, पुनर्जन्म की व्यवस्था को समझना और इसको समझकर अच्छे काम करने, और धीरे धीरे अपने कर्मों में सुधार करते करते हम मोक्ष तक भी पहुंच जाएंगे। तो ये था प्रेत्य भाव। अब आगे है फल, 20वां सूत्र। सूत्र है प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थ फलम। प्रवृत्ति और दोष, ये 2 चीजें हैं। प्रवृत्ति का अर्थ है कर्म, जो पहले से हमने बताया था, 17वें सूत्र में भी प्रवृत्ति का अर्थ बताया था कर्म, और दोष अभी 18वें सूत्र में बताया था, राग द्वेष मोह अविद्या आदि। तो ये जो दोष हैं और प्रवृत्ति, दोनों से मिलकर जो चीज उत्पन्न होती है उसका नाम कर्मों का फल है। ये कर्म फल की भी चर्चा चल रही है। तो बहुत बुद्धिमान थे महर्षि गौतम जी, बहुत बढ़िया चिंतन वेदों के आधार पर, ऋषियों के आधार पर, और उस चिंतन का ये परिणाम है कि बहुत अच्छी परिभाषा उन्होंने कर्म फल की बताई, नाप तोल कर बताई कि इस प्रकार से कर्मों का फल मिलता है। न केवल कर्म के आधार पर फल मिलता है, न केवल दोष के आधार पर, बल्कि दोनों के आधार पर फिर मिलकर के फल उत्पन्न होता है। तब पता चलता है क्या फल दिया जाएगा। तो क्रिया, प्रवृत्ति मतलब क्रिया, आपने किस तरह का कर्म किया, अच्छा किया, बुरा किया, मिश्रित किया, कैसा किया। तो एक तो ये कर्म को देखना है, कर्म जो आपने कर्म किया उसका परिणाम कैसा हुआ। वो परिणाम यदि अच्छा है, एक बात, और दूसरी बात है दोष,
दोष का मतलब आपने किस भावना से कर्म किया है, उस भावना को भी देखना है। यानी कर्म का परिणाम और उस कर्म को करने की भावना, इन दोनों को मिला करके फिर जो चीज उत्पन्न होगी उसका नाम कर्मफल है। मैं 2-4 उदाहरण सुनाता हूं, इससे आपको ये विषय और स्पष्ट हो जाएगा। तो जैसे एक डॉक्टर ने एक रोगी की चिकित्सा की और उसको गलती से कुछ गलत दवा दे दी। अब रोगी बेचारा गलत दवा खा के मर गया। तो डॉक्टर की भावना तो अच्छी थी, लेकिन उसने जो क्रिया की वो गड़बड़ हो गई, परिणाम अच्छा नहीं आया। तो यहाँ पर क्या हुआ, डॉक्टर की भावना अच्छी थी और क्रिया का परिणाम अच्छा नहीं आया। तो ये दोनों चीजें, भावना अच्छी थी पर परिणाम अच्छा नहीं था, दोनों को काउंट करके फिर जो फल मिलेगा उसका नाम कर्म फल है। तो जब दोनों में से एक अच्छा और एक खराब, तो इसको मिश्रित कर्म कहेंगे। डॉक्टर की भावना अच्छी थी लेकिन क्रिया, उसकी क्रिया गलत हो गई, परिणाम अच्छा नहीं आया, इसको मिश्रित कर्म कहेंगे। इसी तरह का एक और मिश्रित कर्म है, उसका एक और उदाहरण देता हूं। उसमें भावना अच्छी नहीं है, क्रिया का परिणाम अच्छा है, वो इससे उल्टा उदाहरण है। एक पुस्तक प्रकाशक था, बुक पब्लिशर। वो हर साल नई नई पुस्तक छाप के जनता को पढ़ने के लिए देता था, जनता को उससे बड़ा लाभ होता था। तो उस पुस्तक प्रकाशक ने घोषणा की कि मैं इस नए वर्ष में, एक वर्ष में 10 पुस्तकें छापकर जनता को दूंगा। तो बहुत अच्छी बात है, जनता को बहुत सी जानकारी नई मिलेगी और लाभ होगा। एक उसका पड़ोसी दूसरा बुक पब्लिशर था, वो भी पुस्तकें छापता था। अब प्रायः देखा जाता है जो समान व्यवसाय वाले होते हैं लोग, उनमें थोड़ा कंपटीशन होता है और वो आपस में द्वेष भी कर लेते हैं। तो दूसरे प्रकाशक ने, उसको पता लगा कि ये जो प्रकाशक है मेरा पड़ोसी, ये 10 पुस्तक छापेगा इस बार, तो उसको द्वेष था उससे, वो जलता था। तो उसने कहा मुझे इसकी नाक काटनी है, इसको छोटा सिद्ध करना है और खुद को बड़ा सिद्ध करना है। उसने कहा मैं 15 पुस्तक छापूंगा, 15 नहीं, इस साल में ये 10 छापेगा, मैं 15 छापूंगा, मुझे इसकी नाक काटनी है, इसको छोटा दिखाना है और खुद को ऊंचा दिखाना है। इस गलत भावना से उसने 15 पुस्तक छाप दी। तो जनता को तो फायदा हुआ, 10 पुस्तक इस प्रकाशक ने छापी, 15 इसने छापी, जनता को तो 25 पुस्तक मिल गई, जनता को तो लाभ हुआ। तो दूसरा जो प्रकाशक था जिसने 15 पुस्तक छापी, उसकी क्रिया तो अच्छी रही, पुस्तक छापी 15, ये अच्छा रहा, लोगों को लाभ हुआ पढ़ने का, लेकिन इसकी भावना अच्छी नहीं थी, भावना द्वेष वाली थी, खराब थी। तो इसको भी मिश्रित कर्म कहेंगे। जहां भावना अच्छी और क्रिया खराब, वो भी मिश्रित, और जहां भावना खराब और क्रिया अच्छी, वो भी मिश्रित। एक अच्छा एक खराब, इसको मिश्रित कर्म कहते हैं। और जहां दोनों अच्छे हों वो शुभ कर्म है, भावना भी अच्छी, क्रिया का परिणाम भी अच्छा, वो शुभ कर्म। और जहां ये दोनों खराब हों, भावना भी खराब और क्रिया का परिणाम भी खराब, दोनों हानिकारक दुखदायक हों, तो वो अशुभ कर्म कहलाता है। इनके उदाहरण सुनिए। एक सैनिक ने बंदूक उठाई, सेनापति ने उसको आदेश दिया कि बॉर्डर पे खड़े हो जाओ और जो भी आतंकवादी देश की सीमा में घुसे उसको वहीं गोली मार दो, मार डालो उसको घुसना नहीं देना, देश की रक्षा करनी है। तो सैनिक ने ऐसा ही किया, बंदूक लेकर खड़ा हो गया। तो एक आध घंटे बाद उधर बॉर्डर से 4 व्यक्ति अंदर घुस रहे थे। तो उसने तुरंत बंदूक उठाई और 4 दुश्मन मार दिए, वो आतंकवादी मार दिए जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए इस उदाहरण में सैनिक की भावना कैसी है, अच्छी भावना है, वो देश की रक्षा करना चाहता है, और जो दुष्ट लोगों को अंदर घुस रहे थे मार दिया।
तो उससे देश की रक्षा हुई, अच्छा काम हुआ, उसकी क्रिया का परिणाम भी अच्छा, उसकी भावना भी अच्छी, दोनों अच्छी, इसलिए वो शुभ कर्म है। उसका फिर 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी उन ऐसे बढ़िया सैनिकों को पुरस्कार भी देते हैं कि इन्होंने देश की रक्षा की, बहुत अच्छा काम किया। तो यहाँ पर उदाहरण में क्रिया का परिणाम भी अच्छा है, देश की रक्षा हो गई, और उसकी भावना भी अच्छी है, वो देश की रक्षा ही करना चाहता था सैनिक। तो ये दोनों अच्छे कर्म हैं, दोनों अच्छी चीजें, इसलिए दोनों से मिलकर जो फल उत्पन्न होगा वो अच्छा फल होगा, सुख फल होगा। और एक चौथा उदाहरण है जिसमें एक आतंकवादी ने बंदूक उठाई और 4 नागरिक मार दिए। अब बताइए, जो आतंकवादी ने 4 मनुष्य मारे, उसकी भावना कैसी थी? खराब। और जो उसने दहशत फैला दी, 4 लोगों को मार दिया और चारों ओर घबराहट हो गई लोगों में, तो उसकी क्रिया का परिणाम भी अच्छा नहीं हुआ, क्रिया भी खराब हुई, क्रिया का परिणाम भी खराब हुआ और उसकी भावना भी खराब थी। वो देश में अस्थिरता, अशांति, भय उत्पन्न करना चाहता था। तो इस प्रकार से आतंकवादी ने जो 4 मनुष्य मार दिए वह अशुभ कर्म कहलाएगा, क्योंकि उसकी भावना भी खराब है और उसकी क्रिया भी खराब है, दोनों खराब। तो जहाँ दोनों खराब हों उसको अशुभ कर्म कहते हैं और उसको दंडित किया जाता है, उसको दंड मिलता है। तो हमने देखा 4 उदाहरणों में कि भावना और वो क्रिया का परिणाम, इन दोनों को मिला करके जो चीज उत्पन्न होती है वो फल कहलाता है। इस तरह कर्म फल को जानना चाहिए। यहाँ साथ साथ एक और बात भी जाननी चाहिए कि यदि हम सांसारिक सुख की भावना से कर्म करते हैं, काम अच्छा है, पर उसका फल ऐसा चाहते हैं कि हमें सांसारिक सुख मिले, तो ये सकाम कर्म हो जाता है, तो उसका फल भी सांसारिक होगा। जो इच्छा थी धन सम्मान आदि की वो आपको मिल जाएगा। तो ये हुआ सकाम कर्म। और यदि वही अच्छा काम, सेवा, परोपकार, दान, दया इत्यादि कोई व्यक्ति करता है तो उसकी भावना भी अच्छी है और उसका परिणाम भी अच्छा है, क्रिया का, दोनों अच्छे हैं। इसलिए, और हाँ, वो मोक्ष प्राप्ति की भावना से कर रहा है, तब वो निष्काम कर्म कहलाएगा और उसको मोक्ष फल मिलेगा। इस तरह से भावना और क्रिया दोनों को देखना पड़ेगा, दोनों के आधार पर जो चीज पैदा होगी वो कर्मों का फल कहलाएगा। तो ये थी फल की बात, कर्म फल की। अब यूं तो विषय बहुत लंबा है, इसमें तो कई घंटे बोलते रहो, पर अपने पास इतना समय नहीं, इसलिए बहुत संक्षिप्त मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। सूत्र के अनुसार ये कर्मों का फल समझना चाहिए। अब अगला सूत्र है 11वां प्रमेय, सूत्र 21वां, वो मैं सूत्र बोलता हूं। बाधना लक्षणम दुखम, ये अब दुख की परिभाषा कर रहे हैं। जो बाधा स्वरूप है, जो कष्ट है, पीड़ा है, ताप है, जिसे हम भोगना नहीं चाहते फिर भी मजबूरन भोगना पड़ता है, इसका नाम दुख है। तो संसार में बहुत जगह पर लोगों को दुख की अनुभूति होती है। बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं जो करने की इच्छा नहीं होती, फिर भी दूसरे लोगों के दबाव से वो काम करना पड़ता है, तो इसका नाम दुख है। जो न चाहते हुए भी करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे दुख हैं, बैड फीलिंग्स, जो हम भोगना नहीं चाहते पर भोगनी पड़ती हैं। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं संसार में चारों ओर दुख ही दुख है। दुखम एव सर्वम विवेकिनः, योग दर्शन सूत्र 15वां पाद, दूसरे पाद का 15वां सूत्र है, दुखम एव सर्वम विवेकिनः। बुद्धिमान व्यक्ति को चारों ओर दुख ही दुख दिखता है। तो मैं इस वाक्य को थोड़ा सा उलट देता हूं, जिसको चारों ओर दुख ही दुख दिखता है वो बुद्धिमान है। तो इस प्रकार से हमें दुख को भी समझना है। एक विद्यार्थी ने गौतम महर्षि से प्रश्न किया कि गुरुजी, आपने 12 प्रमेयों में दुख का नाम तो लिया और सुख का नाम तो लिया ही नहीं,
तो क्या आप सुख को मानते हैं या नहीं मानते? केवल दुख को ही मानते हैं? क्या संसार में सुख नहीं है? तो गौतम महर्षि जी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि संसार में सुख नहीं है या हम सुख नहीं मानते, ऐसी कोई बात नहीं है। सुख भी और हम मानते भी हैं, पर हमने जानबूझकर सुख का नाम नहीं लिया। तो विद्यार्थी ने पूछा कि आपने 12 प्रमेयों में सुख का नाम क्यों नहीं लिया? दुख को तो खूब चमका चमका के बता रहे हैं, संसार में ये दुख है, संसार में वो दुख है, इसमें ये झंझट है, वो समस्या है, वो परेशानी। अब दुख को तो इतना हाईलाइट करते जा रहे हैं और सुख की बात नहीं करते। हमको लगता है आपको सुख की सत्ता स्वीकार ही नहीं है। तो गौतम महर्षि ने कहा नहीं नहीं, हम सुख मानते हैं। लोग खाते हैं, पीते हैं, पार्टी में जाते हैं, डांस करते हैं, लाखों रुपए की कार खरीदते हैं, करोड़ों रुपए बंगले पर खर्च करते हैं, तो उसमें सुख होता होगा, तभी तो कोई इतना पैसा खर्च करेगा। तो हम भी मानते हैं सुख तो है संसार में, परंतु हम जानबूझकर सुख का नाम नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? इसलिए कि यदि हमने ये कह दिया कि संसार में सुख है तो आप यहीं फंस जाएंगे, संसार में उलझ जाएंगे, मोक्ष नहीं हो पाएगा। हम तो आपको 100% दुखों से छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए हमने ऐसी बात बताई कि मोक्ष क्या है उसको भी समझें, दुख को भी समझें, और दुख को समझेंगे तब इससे दुख से छूटने के लिए प्रयास करेंगे। इसलिए जानबूझ के हमने दुख को हाईलाइट किया। बाकी सुख को भी हम मानते हैं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सुख भी आता रहता है। अब अंतिम 12वां प्रमेय है अपवर्ग। इसको पूरा कर देता हूं, फिर थोड़ा शंका समाधान कर लेंगे, थोड़ा समय बचा हुआ है। तो 12वां जो प्रमेय है अपवर्ग, उसके बारे में कहते हैं 22वां सूत्र है, तद अत्यंत विमोक्षोपवर्ग। इसका मतलब तत् का अर्थ है वह। सूत्र में पहला शब्द है तत्। तत् का अर्थ होता है वह। वह कौन? जिसकी चर्चा पिछले सूत्र में चल रही थी। पिछले 21वें सूत्र में चर्चा चल रही थी दुख के विषय में। तो तत् का अर्थ हो गया दुख, और अत्यंत विमोक्ष, दुख से पूरी तरह छूट जाना, ये अत्यंत विमोक्ष शब्द का अर्थ है। तद अत्यंत विमोक्ष, उस दुख से पूरी तरह से छूट जाना। 1 सेकंड के लिए भी दुख नहीं आना चाहिए, थोड़ा भी दुख नहीं आना चाहिए। बड़े दुख की तो बात ही क्या, थोड़ा भी दुख नहीं आना चाहिए, 1 सेकंड के लिए भी नहीं आना चाहिए। दुख से पूरी तरह 100% छूटना है। तो ये क्या चीज है? इसी का नाम अपवर्ग है। तद अत्यंत विमोक्षोपवर्ग। मोक्ष में आत्मा पूरी तरह से दुखों से छूट जाएगा। एक व्यक्ति ने पूछा क्यों छूट जाएगा? तो ऋषियों ने उत्तर दिया कि दुख का कारण ही शरीर है। दूसरे सूत्र में हम पढ़ भी चुके हैं, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष। इस सूत्र में बताया था दुख का कारण जन्म लेना है। तो जब तक जन्म लेंगे संसार में, तब तक कोई ना कोई दुख आएगा। छोटा आए बड़ा आए जो भी आए, थोड़ा आए अधिक आए, जीवन में दुख आएगा। पूरी तरह 100% सुख यहाँ किसी को भी नहीं मिलता। तो अब इससे छूटने का क्या रास्ता? यही रास्ता है कि जन्म लेना बंद करो। अब तो जन्म ले लिया तो ले लिया, अब अगला जन्म नहीं होना चाहिए। इस तरह की हमें तैयारी करनी है। तो जो व्यक्ति इस तरह तैयारी कर लेता है कि अगला जन्म नहीं हुआ, दुख से वो अगले जन्म से छूट गया, तो फिर सारे दुखों से छूट गया। बस इसी का नाम मोक्ष है। तो मोक्ष में कुल मिलाकर 3 बातें होती हैं, जिनमें से 2 बातें अधिक मुख्य हैं। उन 2 में से एक यहाँ बता रखी है, और आगे चल के न्याय दर्शन में, योग दर्शन में, सांख्य दर्शन में भी स्वीकार किया है कि मोक्ष में सुख भी मिलता है। बहुत जगह पर इस तरह की बात स्वीकार की गई। तो अब 2 मुख्य बातें हैं मोक्ष में। एक तो सारे दुखों से छूटना, और दूसरा ईश्वर का उत्तम आनंद प्राप्त करना। ये 2 बातें मोक्ष में होती हैं। और तीसरी एक और एडिशनल अतिरिक्त लाभ ये है, एडिशनल बेनिफिट ये है
कि मोक्ष में पूरे ब्रह्मांड की सैर करने की छूट भी मिलती है। ये भी एक अच्छी सुविधा है। आज भी लोग घूमने फिरने जाते हैं, कोई कुल्लू मनाली जा रहा है, कोई स्विट्जरलैंड जा रहा है, कोई हांगकांग जा रहा है, कोई सिंगापुर जा रहा है। तो ये सब देश विदेश की यात्राएं करते हैं, सैर सपाटा करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, इनको अच्छा लगता है। तो ये मोक्ष में भी ये सुविधा है। अर्थात मोक्ष में 3 सुविधाएं हैं। पहली, सारे दुखों से छूटना। दूसरी, ईश्वर का उत्तम आनंद प्राप्त करना। और तीसरी सुविधा है पूरे ब्रह्मांड की सैर करना। आज हम शरीरधारी हैं तो केवल पृथ्वी पर ही देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जब शरीर नहीं होगा मोक्ष में, तब सारी समस्याएं खत्म और हम पूरे ब्रह्मांड की सैर करेंगे, कहीं भी जाएंगे, कहीं भी घूमेंगे, कुछ भी देखेंगे, सुनेंगे। तब मोक्ष में कोई बंधन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई बाधक नहीं है। इस तरह से मोक्ष को समझना चाहिए। तो ये 12वां प्रमेय हुआ। अब थोड़ा समय है शंका समाधान के लिए। जिनको शंका पूछनी हो वो हाथ ऊंचा करेंगे और संचालक महोदय जिसका नाम लेंगे वो व्यक्ति शंका पूछेगा। जी, हाँ जी, सोम जी लीजिए शंका समाधान। सोमरथ जी शंका बोलिए। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। गुरु जी, ईश्वर जो अनुभूति या प्रेरणा देता है वो मन में उत्पन्न करता है या हृदय में उत्पन्न करता है? क्योंकि हृदय में उसकी प्रतीति महसूस होती है। वो हृदय तो ऐसे बोलने की बात है। हृदय में, हृदय तो कौन सा है? वो जो रक्त प्रक्षेपक, पंपिंग हार्ट ना, ये हार्ट। हाँ, उसके आसपास ही जैसे घबराहट भी वहीं पैदा होती है, प्रसन्नता भी वहीं होती है। हाँ, लेकिन जो ईश्वर की ओर से जानकारी मिलती है, ज्ञान मिलता है, ये काम करो, ये मत करो, तो ज्ञान को पकड़ने वाला यंत्र हृदय नहीं है, वो मन है। हृदय में संवेदनाएं होती हैं, इमोशंस होती हैं, और वो इमोशन पर यदि कंट्रोल ना किया जाए तो हृदय फिर गड़बड़ा जाता है, कभी कभी अटैक भी आ जाता है और व्यक्ति मृत्यु भी हो जाती है। जब इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता तब हार्ट पर आक्रमण होता है। तो ये जो सूचनाएं मिलती हैं ज्ञान के रूप में, ये काम अच्छा है, ये बुरा है, ये करो, ये मत करो, तो ये इस ज्ञान विज्ञान को और ऐसी सूचना संकेतों को पकड़ने का जो साधन है वो मन है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। और जिसकी शंका हो बोलिए। देवेंद्र जी। जी, देवेंद्र जी बोलिए। देवेंद्र नागर जी। दूसरे बोलिए एस आचार्य जी खाली प्रत्यय भाव के बारे में थोड़ा बताइए। प्रत्यय भाव, प्रत्यय भाव का अर्थ है पुनर्जन्म। प्रत्यय का अर्थ है मर करके, और भाव का अर्थ है होना, मर करके दोबारा जन्म लेना, इसको प्रत्यय भाव कहते हैं। तो आत्मा एक जीवन में कर्म करता है, जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके बहुत से कर्म बचे हुए होते हैं जिनका फल उसको अभी तक नहीं मिला। तो एक तो मुख्य रूप से इसी जन्म के बहुत सारे कर्म 70-80%, इसके आधार पर अगला जन्म मिलेगा, और 20% कर्म ईश्वर पुराने कर्मों के भंडार से निकालकर वो इन 80 के साथ जोड़ देगा। तो इन दोनों को मिलाकर 100% कर्म हो जाएंगे और इनसे फिर व्यक्ति को अगला जन्म मिलेगा। इसको प्रत्यय भाव कहते हैं। जी, ठीक है। हिमांशु जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। मेरा प्रश्न ये है, मतलब ये हमारे आज के इससे नहीं, थोड़ा अलग से है कि जैसे अब कुछ समय होता है, जैसे ना कई बार मैंने देखा है कि ना, मतलब जीवन में कई बार होता है कि बहुत सारी चीजें ना एक साथ आ जाती हैं। कोई विपत्तियां आई तो इधर से भी आ गई, इधर से भी आ गई, और कई बार जीवन इतना स्मूथ चल रहा होता है, मतलब उस टाइम कोई शांति है, हाँ कुछ वो नहीं है, और
और काम भी, विपत्ति भी, या फिर कोई काम भी है, जैसे कि अगर दफ्तर का काम है, कुछ घर का भी काम है, तो एक साथ आ गया, नहीं आ रहा है तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये समय होता है या ये एकदम कर्म कैसे वो होते हैं, मतलब ये मेरा प्रश्न था। ये संयोग की बात है, कोइंसिडेंस कहते हैं इसको। कभी कभी कई आपत्तियां इकट्ठी आ जाती हैं, कभी कभी कई अच्छे अवसर एक साथ आ जाते हैं, सुख सुविधाएं एक साथ मिल जाती हैं। कभी आप बस स्टॉप पर जाएंगे तो 1 घंटा खड़े रहेंगे तब बस आएगी, और कभी कभी जाते ही 2 मिनट में बस आ जाती है। तो ये कोइंसिडेंस है, कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता जीवन में आती रहती है। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद जी। और जिसका प्रश्न है बताइए। सुमन राणा जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी, ये पूछ रही थी, हम जब कोई कार्य करते हैं तो उसमें मन प्रधान होता है कि आत्मा? कर्म करने वाला चेतन होता है हमेशा, वो आत्मा है। आत्मा कर्म करता है, सारी जिम्मेदारी आत्मा की है। मन तो कर्म करने में सहयोग देता है, साधन है। जैसे आप पेन से कॉपी पर लिखते हैं, पहुंचाने का माध्यम मन है। जैसे आप कॉपी पर पेन से लिखते हैं, पेन आपका लिखने का साधन है, तो ऐसे ही मन भी पेन की तरह से साधन है। पेन की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप अच्छा लिखें बुरा लिखें जो भी लिखें, पेन की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। वो तो एक साधन है, इंस्ट्रूमेंट है। आप उससे अच्छा लिखें बुरा लिखें जो मर्जी लिखें, तो जो लिखने वाला है वो जिम्मेदार है। अगर उसने पेन से अच्छा लिखा तो इनाम उस व्यक्ति को मिलेगा, पेन को नहीं मिलेगा। अगर पेन से गंदी बातें लिखी तो दंड उस व्यक्ति को मिलेगा, आत्मा को। पेन को कोई दंड नहीं मिलेगा। तो जैसे पेन एक जड़ वस्तु है, वो लिखने का साधन है, ऐसे ही मन भी जड़ वस्तु है, वो भी कर्म करने का साधन है। इसलिए जो साधन है वो जड़ पदार्थ है और उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। वो साधन है, अपना सहयोग कर देगा जो करना है। इस तरह से मन की जिम्मेदारी नहीं है, आत्मा की जिम्मेदारी है। अब बोलिए। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। ठीक है। और कोई? स्वामी जी। हाँ जी। गृहस्थ आश्रम में पवित्र कर्म करते हुए मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है या इसके लिए भी कुछ अलग करना होता है? गृहस्थ में मोक्ष नहीं होता। 8वीं कक्षा वाले को सीए की डिग्री दिलवा देंगे आप? नहीं। तो फिर गृहस्थी तो 8वीं क्लास का विद्यार्थी, उसको सीए की डिग्री मोक्ष कैसे मिल जाएगा? 8वीं के बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं उसके लिए जब सारी चीजें आपको पार करनी पड़ेंगी, तब जाके सीए की डिग्री मिलेगी। जब सीए की परीक्षा पास होगी तो मोक्ष के लिए भी गृहस्थ का नियम कर्तव्य पालन पूरा करके फिर वानप्रस्थ में जाएंगे, वहां पढ़ाई करेंगे, साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, फिर वैराग्य को ऊंचा उठाएंगे। उसके बाद फिर संन्यास लेंगे, वैराग्य पूरा ऊंचा हो जाए, समाधि हो जाए, ईश्वर की अनुभूति हो जाएगी, फिर उससे ईश्वर से आनंद मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। उस ज्ञान विज्ञान से अविद्या आदि सारे दोष सारे क्लेश नष्ट होंगे, तब जाके मोक्ष होगा। सबके लिए एक ही कानून है। जो आज सन्यासी है, जो आज वानप्रस्थी है, पहले वो भी तो गृहस्थी था। हाँ जी। अगर गृहस्थी से डायरेक्ट मोक्ष हो जाता तो आचार्य जी, दिल्ली के आसपास वानप्रस्थ आश्रम कहाँ पर है? दिल्ली के आसपास तो थोड़ा दूर है, बहुत पास में तो नहीं है। हाँ, दिल्ली के आसपास एक रोहतक में है एक आश्रम, वैदिक भक्ति साधन आश्रम, आर्यनगर रोहतक। वो वानप्रस्थ आश्रम है, वहाँ कुछ लोग रहते हैं वानप्रस्थी। ये 70-80 किलोमीटर दूरी पर है। और फिर आगे हरिद्वार में है ज्वालापुर वानप्रस्थ आश्रम, फिर हरिद्वार में एक मोहन आश्रम है, हरिद्वार में एक व्यास आश्रम है, फिर आगे देहरादून में है तपोवन आश्रम, फिर एक जम्मू में है, वो जम्मू के पास उधमपुर बोलते हैं उसको, वहाँ पर एक है, और एक अजमेर में है, एक हमारे यहाँ रोजर गुजरात में है। तो ऐसे बहुत सारे आश्रम हैं, कोई पास है कोई दूर है। तो इस तरह से आप वहाँ जाकर देखें, वहाँ की व्यवस्था देखें, और फिर जब घर की जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो फिर वानप्रस्थ में जाना पड़ेगा। फिर वानप्रस्थ से फिर आगे गाड़ी चलेगी। गृहस्थ में रहकर मोक्ष नहीं होगा जी। प्रहलाद भाई, धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। नमस्ते गुरु जी। हाँ नमस्ते जी, बोलिए डॉक्टर साहब। अभी कल के
समय के अभाव से वो प्रश्न नहीं कर पाया था, तो उसी के अनुसंधान में प्रश्न है। बोलिए। किसी ने दान दिया तो उसकी इच्छा थी कि मुझे मान मिले, लोकेशना, तो लोगों ने सबने उसको मान तो दे दिया, ठीक है भाई बहुत अच्छा काम किया, ये किया। ठीक तो है। मेरा प्रश्न ये है कि ये फल उसको मिल गया तो क्या भगवान उसकी स्थिति में आगे उसको फल देगा अच्छे काम का, या बंद समाप्त हो गया? इसका उत्तर है कि उसने जो जितना दान दिया उसके बदले में ईश्वर के कानून से उसको जितना फल मिलना चाहिए, मान लीजिए उदाहरण के लिए उसको 100 रुपए का फल मिलना चाहिए और जनता ने जो उसको मान सम्मान दिया वो मान लो 60 रुपए का दिया, तो उसके कर्म फल में अभी 40 रुपया फल मिलना बाकी है। वो जो बचा हुआ है 40 रुपया वो ईश्वर दे देगा और उसका काम पूरा हो जाएगा। जी जी। और ज्यादा दिया होता तो? अगर मान लो 100 रुपए का उसने पुण्य कमाया और जनता ने उसको 120 रुपए का सुख दे दिया, ईश्वर के कानून से 100 का मिलना चाहिए, 120 का दे दिया जनता ने, तो जो 20 फालतू दे दिया सुख वो उसका मुफ्त का सुख, उसके बदले में कोई कटौती नहीं होगी। ईश्वर कोई उसके दूसरे पुण्य में से उसका 20 रुपया नहीं काट लेगा, वो तो मुफ्त में मिल गया, ठीक है, कोई बात नहीं। जी जी जी, धन्यवाद। तो अलग से हिसाब किताब ईश्वर खुद करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अंतिम निर्णय ईश्वर के कानून से होगा, जनता के कानून से नहीं, सरकार के कानून से नहीं। क्योंकि उसमें भी उसने अच्छा काम किया है तो उसको तो फल तो अच्छा ही मिलेगा। हाँ, अच्छा मिलेगा, फल अच्छा मिलेगा। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। और बताइए। सोमव्रत जी दोबारा हाथ ऊंचा किया, बोलिए। गुरुजी, मोक्ष प्राप्ति के उपादान साधारण निर्मित ऐसे भी कारण है क्या? हो तो बताइए। ऐसे कोई कारण नहीं है, ये तो जो द्रव्य होते हैं उनके कारण होते हैं। साधारण कारण, निमित्त कारण, उपादान कारण, जो मटेरियल्स, जो प्रोडक्शन होती है कार्य द्रव्य, उसके ये 3 कारण होते हैं। और मोक्ष कोई मटेरियल तो है नहीं, कोई वस्तु तो है नहीं, उसके ये कारण नहीं होते। जी ठीक है जी, धन्यवाद। और किसी को शंका पूछनी है? हाँ, कृष्ण यादव जी बोलिए। आचार्य जी, ईश्वर, सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ईश्वर की आत्मा और हमारी आत्मा एक ही होती है क्या? नहीं, अलग अलग है, दोनों में बहुत अंतर है। तो बहुत लोग कहते हैं कि वो एक ही है। वो जो कहते हैं वो गलत कहते हैं, उन्होंने वेद तो पढ़े नहीं। जो वेद नहीं पढ़ता वो भटका हुआ आदमी है, उसकी बात मत सुनिए, आपको भी भटका देगा। वेदों में लिखा है ईश्वर अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। आत्मा बहुत छोटी है, अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिमान है, अल्प सामर्थ्य वाली है, और ईश्वर तो एक ही है। आत्माएं तो असंख्य हैं, ईश्वर एक है, वो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, कभी बुरे काम नहीं करता, हमेशा अच्छे काम करता है। और आत्मा में अविद्या होती है, राग द्वेष होते हैं, काम क्रोध लोभ होते हैं, और वो घोटाले करता रहता है, कभी अच्छे काम करता है, कभी बुरे काम करता है। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, ऐसा जानना चाहिए, वेदों में ऐसा लिखा है। हाँ जी। श्री जी धन्यवाद आचार्य जी। जी धन्यवाद। श्री प्रेम कुमार जी बोलिए। सचदेवा जी। स्वामी जी सादर नमस्ते। नमस्ते जी। स्वामी जी, आत्मा को अभी अभी आपने बताया सुख दुख होता है। हाँ जी। आत्मा फिर परिणामी है, इसका मतलब उसमें चेंजेस आते हैं? ना, आत्मा में चेंज कोई नहीं आता। परिणाम उसमें होते हैं जिसमें पार्टिकल्स हों। सेब, केला, संतरा, अंगूर, इसमें पार्टिकल्स होते हैं, उसमें जो चेंजेस आते हैं उसका नाम परिणाम है। तो आत्मा में कोई पार्टिकल्स तो है ही नहीं, इसलिए इस तरह का चेंज उसमें नहीं होता। बस सुखी दुखी फीलिंग होती है, फीलिंग वाला चेंज आता है उसमें, वो गलना सड़ने वाला नहीं आता। दोनों परिणामों में अंतर है। गलना सड़ना घटना बढ़ना वो जड़ पदार्थों में होता है जिसमें अनेक पार्टिकल्स होते हैं। तो आत्मा में तो इस तरह का पार्टिकल कोई है ही नहीं, ना वो घटता है ना बढ़ता है, जितना है उतना ही रहेगा। बस फीलिंग वाली बात ठीक है, उसको अच्छे काम करेगा तो ईश्वर उसको सुख की फीलिंग करा देगा, बुरे काम करेगा तो ईश्वर उसको दुख की फीलिंग कराएगा। उसको फीलिंग होती है बस, और कुछ नहीं। उस फीलिंग से फिर हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट प्रभाव पड़ता है।
ये ठीक है, शरीर, क्योंकि शरीर जड़ है। ये ठीक है, शरीर जड़ है, उसमें परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा। आत्मा में नहीं आएगा कोई चेंज, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। हाँ, कितना भी दुख आ जाए, कितना भी सुख आ जाए, सिर्फ अनुभव होके खत्म हो जाएगा वो, बस खत्म। आत्मा की कैपेसिटी इतनी है, सिर्फ फीलिंग करना, बस खत्म। और उसमें टूट फूट कुछ नहीं है। तो उसका कोई संस्कार जो पड़ेगा वो आत्मा पे पड़ेगा या फिर वो मन पे संस्कार जो है? दोनों पर, मन पर भी आत्मा पर भी, दोनों पर पड़ेगा। अच्छा, तो वो संस्कार जब आत्मा में पड़े हैं तो वो उसका कोई परिणाम नहीं है, वो इस तरह से गलना सड़ना कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी उसमें नॉलेज है, ज्ञान है, ज्ञान के साथ साथ अनुभूति है। उस तरह के संस्कार आत्मा में पड़ेंगे और उन संस्कारों से प्रेरित होकर फिर वो आगे काम करेगा। ज्ञान का संस्कार है वो, ज्ञान का संस्कार। ठीक है जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो समय समाप्ति की ओर है, आगे जितना चलाना हो मुनि जी देख लीजिएगा। 2-5 मिनट ले सकते हैं। ठीक है, और जिसको कोई शंका हो पूछिए। गुरुजी, ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में अर्थ से अभिप्राय ज्ञान विद्या है क्या? ज्ञान प्राप्त करना। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में अर्थ का मतलब है पैसा। धर्म से पैसा कमाना, वेदानुकूल रीति से वेदानुकूल व्यवसाय करके पैसे कमाना, उसके बिना जीवन नहीं चलेगा, इसलिए पैसा भी चाहिए। और वो धर्म पूर्वक कमाना है, वो अर्थ है, और अधर्म से कमाया तो अनर्थ है। इसमें ज्ञान कहाँ पे आएगा फिर? धर्म के लिए ज्ञान लेना है या अर्थ के लिए? नहीं, वो ज्ञान तो धर्म को प्राप्त करने के लिए ज्ञान तो साधन है पहले से। सबसे पहले ज्ञान, वेदों को पढ़ करके हमें धर्म का भी ज्ञान करना है, चारों चीजों का ज्ञान करना है, वो तो चारों से पहले साधन है। ठीक है, फिर उस साधन से हम इन 4 चीजों की प्राप्ति करेंगे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हाँ जी, ठीक है। और कोई प्रश्न है तो बोलिए। अंतिम ले लेते हैं। ठीक है जी, अंतिम प्रश्न जिसको पूछना हो बोलिए। ये न्याय शास्त्र में हमने पढ़ा कि 16 पदार्थों का पहचान करने से, समझने से मुक्ति होती है। ठीक है। और प्रमेय के हिसाब में हमने फिर बोला कि ये 12 प्रमेय सब ठीक से समझने से मुक्ति होती है। हाँ जी, हाँ जी। कंट्रोवर्सी लगता नहीं है ना? वो 16 के अंदर ही है ना दूसरा पदार्थ प्रमेय, वो 16 के अंदर ही है। तो 16 सही है, इसके अंदर प्रमेय आ गया। सुनिए सुनिए सुनिए, जो 16 है ना पदार्थ, वो 16 के अंदर और वैरायटी भी तो है ना बहुत सारी। पहला पदार्थ है प्रमाण, प्रमाण की 4 वैरायटी। वो प्रमाण को जानेंगे मतलब 4 प्रमाण जानने, तो आपने प्रमाण को जान लिया। दूसरा पदार्थ है प्रमेय, तो प्रमेय को जानना है, तो प्रमेय के अंदर 12 वैरायटी, तो वो सारी जाननी पड़ेगी। तो ये 16 के अंतर्गत ही है, बाहर नहीं है उससे। ये प्रमेय की 12 वैरायटी, प्रमाण की 4 वैरायटी, सिद्धांत की 4 वैरायटी, तर्क की 1 वैरायटी, और निग्रह स्थान की 22 वैरायटी, जाति की 24 वैरायटी, हेत्वाभास की 5 वैरायटी, छल की 3 वैरायटी, ये सारी जाननी पड़ेंगी। जी जी, तो ये 16 पदार्थ बिग बास्केट है ये। हाँ, ये बिग बास्केट है, बाकी सारा ये प्रमेय वाला है, छोटा सा बास्केट है। ये छोटा बास्केट है। जी जी, ये सब जानना है। ठीक है जी, जी धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए शांति पाठ करते हैं। जी बोलिए। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको साधु नमस्ते स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते
नमस्ते सबको, नमस्ते। नमस्ते स्वामी। नमस्ते जी, नमस्ते। कहती है स्वामी जी, आगे कक्षा कब होगी? प्रतिदिन हमारे यहाँ होती है स्वामी जी की। स्वामी जब जी, यहाँ आगे कक्षा गांधीनगर कब आते होगी? हाँ बोलिए मुनि जी, बताइए मुनि जी, बोलिए। हाँ जी, तो ये न्याय दर्शन की कक्षा तो अभी इतनी हुई, तो परसों जयाबेन की कक्षा होगी 9 बजे, परसों शुक्रवार को रात्रि 9 बजे, 9 से 10 यही क्लिप पे रहेगी। न्याय दर्शन आगे चलेगा।